बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ मटर पुलाव की, जिसमें मैं चिकन भी ऐड करूँगी और सेम इसकी लुक ऐसी होगी जो कि बिरयानी की होती है, लेकिन पकने में ये बिल्कुल पुलाव टाइप है। टेस्ट इसका बिल्कुल बिरयानी जैसा होगा। इसमें ऐसे मसाले मैं ऐड करूँगी कि जो इसका टेस्ट और इसकी जो लुक है सेम बिरयानी वाली होगी। और ये वीडियो तमाम उन सिस्टर्स के लिए जिनको लगता है कि बिरयानी बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आज की इस वीडियो से इंशाल्लाह आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि बिरयानी बनाते हुए जिनसे बिरयानी अच्छी नहीं बनती, या चावल टूट जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी, वो तमाम ट्रिक्स, वो तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपसे बिरयानी या पुलाव बहुत अच्छा बने। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई मैंने ली है चावल बनाने के लिए कि ये थोड़ी सी खुली होती है, तो इसमें ये कि चावल अच्छे से फूल जाते हैं। ऑयल ऐड करूँगी इसमें 1 कप एंड 1/3 कप, मतलब कि 1 कप पूरा आपने लेना है और उसके बाद हाफ से कम कप आपने लेना है ऑयल का, 1 केजी चावल के बराबर। प्याज इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के लिए। अब इन्हें हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं कर देना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की क्वांटिटी ½ केजी है और ½ केजी मेरे पास मटर है, मतलब कि 1 केजी मेरे पास राइस हो गए, 1 केजी ½ केजी चिकन और ½ केजी मेरे पास मटर है। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छा सा इसे फ्राई करेंगे। इसमें से जितना भी कच्चापन है वो हम दूर कर देंगे। और चिकन को फ्राई करने के दौरान आपने इसमें नमक ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसमें नमक की जो क्वांटिटी है वो भी एडजस्ट हो जाए। अब जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब कि 1 टेबल स्पून लहसुन हो गया और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हो गया। फिर इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे इतनी देर में ये कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा और चिकन मज़ीद अच्छा फ्राई हो जाएगा, इसमें कच्चापन दूर हो जाए। ताकि टमाटर इसमें जाएंगे 3 बड़े साइज़ के, स्लाइस शेप में कट किए हुए हैं। साथ ही इसमें मटर ऐड कर दूंगी। मटर मेरे पास फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हैं तो फ्रेश आप यूज़ कर लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देना है, ताकि मटर और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 4-5 मिनट के बाद इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी दरमियान में से कट लगा के ये ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। अब इसमें हम मेन स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा, मिर्च पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। तेज़पात का पत्ता इसमें जाएगा, जायफल जाएगा और जायवत्री जाएगी इसमें। बादियान के फूल जाएंगे इसमें थोड़े से, और दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं। मोटी इलायची है 2 से 3 अदद और 1-2 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड की है। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर इसमें मैंने मिर्ची ऐड की भी है तो वो ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये काली मिर्च है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ये ऐड कर रही हूँ, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मतलब कि हमने पाउडर फॉर्म में इसमें कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब हम पाउडर फॉर्म में इसमें मसाला ऐड करते हैं तो इसकी जो लुक है देखने में वो अच्छी नहीं आती है पुलाव की। बिरयानी में आप करना चाहें तो बिरयानी मसाला वो ऐड करें तो उसकी एक अलग रेसिपी है। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे बस भुनाई की है। उसके बाद हमने पानी ऐड कर दिया 1 केजी राइस के बराबर। आप पानी की क्वांटिटी इसमें देख लीजिएगा जितना भी ऐड करना है। अच्छा, जब पानी को भी एक बॉयल आ गया है तो फिर हमने चावल इसमें ऐड कर दिए। चावलों को मैंने आधे घंटे से भी ज़्यादा भिगो के रखा है। ये आपने लाजमी करना है। अगर आप चावलों को ज़्यादा देर नहीं भिगो के रखते तो उससे ये कि चावल लंबे नहीं होते और आपको लगता है कि शायद मतलब बनाए ठीक नहीं है या उसकी रेसिपी ठीक नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑयल की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी अगर ठीक रखेंगे और चावलों को आप अगर आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब रखें भिगो के, तो उससे ये कि पुलाव हो या बिरयानी हो वो बहुत ही परफेक्ट बनती है, उसकी लुक बहुत अच्छी होती है। पानी ऐड करने के बाद राइस ऐड किए हैं। उसके बाद फिर हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दिया इस पर, ताकि चावल अच्छे से इसमें फूल जाएं। जब इसमें पानी खुश्क हो गया तो इस पर हम
ज़रदा कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। फूड कलर आपने लाजमी ऐड करना है अगर आप इसमें बिरयानी की लुक देना चाहते हैं तो। थोड़ा सा ज़रदा कलर था और थोड़ा सा येलो कलर था मेरे पास, दोनों कलर मैंने थोड़े थोड़े ऐड कर दिए और तकरीबन 15 मिनट का दम दिया है। 15 मिनट के बाद 5 मिनट आपने रेस्ट देनी है लाजमी, ताकि चावल ये कि अच्छे से निखर जाएं। बहुत आपने गरम गरम इसका जो दम है उसको आपने नहीं हिला देना, ये इस तरह से। ये देखिए 15 मिनट के दम के बाद इसकी जो लुक है ये कितनी ज़बरदस्त आ रही है। कोई चावल का दाना टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल निखरे निखरे से चावल हैं और बहुत बारीकी के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट चावल गल गए हैं, हर दाना जो है अच्छा सा गला हुआ निखरा है और हर चावल का दाना सही लंबा लंबा सा हुआ है। तो इस वजह से कि ये मैंने भिगो के रखे थे चावल, इसमें ऑयल की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी बेस्ट थी। और ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखने में बिल्कुल बिरयानी जैसा है, खाने में भी बिल्कुल टेस्ट बिरयानी जैसा है, लेकिन है पुलाव। तो आप इसे मटर पुलाव कह सकते हैं, बिरयानी मतलब चिकन पुलाव आप कहें या बिरयानी कहें, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपसे कैसी ये बनती है और कैसी आप मेहमानों के सामने से सर्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपको सही समझ आ गई होगी आज की जो पुलाव बिरयानी की रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पर बहुत से ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैंने पुलाव और बिरयानी के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।